हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पार्ट बचपन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले पार्ट का प्रश्न अभ्यास और इससे भी अगले वीडियो में हमने इसका सारांश बहुत ही आसान तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 का पार्ट दूसरा हिंदी विषय पढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट का नाम है बचपन। तो बचपन की यादों को आपने ज़रूर याद किया होगा। आज से हम इस पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत लंबा पार्ट है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। तो पार्ट का नाम है बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर भी पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए पिछली शताब्दी पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद ही पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशाओं की तरह पोशाक पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्टर्क, लहंगे, गराहे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कंफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब के रुमाल या और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े पलेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे मोजे का स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इतनी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर
ठीक खुराक के लिए निशान पड़ता। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन कुछ दिनों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेजिस में बदल गई है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगन्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल के ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चटाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटे मज़ा लेती और खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी आए। टेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया का निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में ले लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते पूरा गिराज मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की
घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त रहा, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों पर चमक के भी क्या कहना। स्कैलड पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैलड पॉइंट से ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालक ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता। दिल्ली में जब भी कभी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो, और गजब, और वह गायब। उसकी स्पीड की इतनी तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बनाया गया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। थोड़े बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कह दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर कि यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर, नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाके भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाने पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीतों वाली
हिमचाली टोपिया। तो देखो दोस्तों, हमारा ये पार्ट पूरा हो चुका है। ये हमारा इतना अच्छा पार्ट था, ये था बचपन, और इस पार्ट के कवि है कृष्णा सोबती। तो बहुत ही आसान पार्ट था और इतना अच्छा पार्ट था बचपन। तो इस तरीके से हमारा ये बचपन पार्ट पूरा होता है। उम्मीद करूँगी कि आपको कविता कहानी ये बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।